हेलो फ्रेंड्स, अगेन डॉक्टर रविंद्र सिंह। मेरे एक बहुत ही नज़दीक शागिर्द ने मुझसे कहा कि आप अपने एक्सपीरियंस से ये बताएं कि वो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका जीवन में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर आई थी अमोल पालेकर की और माला सिन्हा की, और उसमें अशोक कुमार एक रिटायर्ड कर्नल हैं। नायक की पर्सनैलिटी में कुछ डिफेक्ट्स हैं, उनको वो करेक्ट करता है और उसके बाद उसको नायिका मिल जाती है। ये ही बात सिगमंड फ्रीड का भी है, साइको एनालिसिस। कोई विशेष चीज, विशेष टारगेट तक पहुंचने के लिए विशेष सामग्री, विशेष रास्ते और सम डेफिनेट प्रिंसिपल्स भी होते हैं। आई एम हाईलाइटिंग प्रिंसिपल्स। आप ये देखिए, स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाने के लिए आपको जिस्मानी तौर से बहुत ज्यादा फिट होना पड़ेगा। नीट को क्वालिफाई करने के लिए मेंटली बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। डिफेंस में कमीशन लेने के लिए एक अलग किस्म के रास्ते से आपको जाना है, जिसमें फिटनेस और नॉलेज दोनों की जरूरत पड़ेगी, एंड स्मार्टनेस ऑल्सो। और अध्यापन का विशेष तौर से बताता हूं मैं आप लोगों को। बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स फेल हो जाते हैं क्लासरूम में। दे कैन नॉट टीच द क्लास, दे कैन नॉट फेस द क्लास। अच्छे वक्ता नहीं है, वहां आपकी दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है। वो घूम घूम के, जिस तरह से मैजिक का एक शो चलता है, इस तरह से चीजें करनी पड़ती है। ये छोटी छोटी बातें क्या क्या हैं जो आपको सफलता की तरफ भी ले जा सकते हैं और सफलता से दूर भी कर देते हैं। पहली चीज, सबसे जरूरी चीज है, पहली चीज, फर्स्ट, जो सबके लिए कॉमन है, एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी, एंड दैट इज you must be a very physically fit man। जैसी सेहत वैसा व्यक्तित्व। एक कोटेशन आती है कॉमर्स में, अगर आप अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। ए स्माइल ऑन योर फेस is equal to $1,000। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। वो कहते भी हैं कि रोता हुआ गया और मौत का संदेश लेके आया। हैव ए स्माइलिंग, have an attractive personality। दूसरी बात, देखो, जो काम करना है, किसी भी चीज में करना है,
उसमें आप अपना पूरा का पूरा दें। आपका पैशन क्या है ढूंढ ले पहले। सबकी बैकग्राउंड एक जैसी नहीं होती, सबके रिसोर्सेज एक तरह के नहीं होते, रीजनल डिस्पैरिटी होती है। हिंदुस्तान में तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी है, कास्ट वास्ट और सब कुछ, रिलीजन, ये सब कुछ। पहले अच्छी तरह से ये लिख के भी देख लें, एक्सपर्ट से ओपिनियन भी चाहो तो ले लें कि मैं किस काम का हूं। आप अपनी कैपेसिटी को उसी तरफ लगाएं, अपने रिसोर्सेज को भी उसी तरह से लगाएं। और यहां मैं चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं, कलेक्ट ए गुड लिटरेचर। जिस तरह से आप करना चाहते हो उसका बहुत बढ़िया साहित्य है, वो अपना इकट्ठा कर ले और उसको बहुत अच्छे से अध्ययन भी करें। बुक्स आर नॉट ऑर्नामेंट्स, बुक्स आर बैंक ऑफ नॉलेज। फ्रांसिस बेकन की कोटेशन आती है बुक्स के बारे में, some books are to be chewed and digested. Books are the best friends. सबसे अच्छे दोस्त किताबें होती हैं। ये नॉलेज का खजाना है जो हमारे पूर्वजों ने इकट्ठा करके हमको दिए। वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट रिकॉर्डेड द नॉलेज एंड द प्रोपगेशन ऑफ नॉलेज is our first duty also. मैं ये बार बार ये कहता हूं कि आप बुक्स के साथ जिस भी चीज में जाना चाहें, इसमें कोई वो नहीं है। हर आदमी में सब कुछ कंप्लीट नहीं होता। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन जरूर ले लें, और कोचिंग की जरूरत है तो कोचिंग पे भी चले जाएं। सोफिस्टिकेटेड कोचिंग में आपकी नॉलेज को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। जेई की अलग कोचिंग है, नीट की अलग है, एनडीए की अलग है, बैंकिंग की अलग है, सिविल सर्विसेज आईएएस की अलग है, प्रोविंशियल सर्विसेज की अलग है। ये आप कोचिंग सेंटर्स पे बिल्कुल, अगर आप रिसोर्सेज अलाउ करते हैं तो कर दे, नहीं है तो ऑनलाइन ले लीजिए। आजकल ऑनलाइन सेंटर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। वहां जाकर आपको एक विशेष चीज मिलेगी, आपको सोचने का तरीका बदलेगा। आप समस्याओं को लॉजिकली, साइंटिफिकली और एनालिटिकली देखने लगेंगे और आप एक कायदे के इंसान भी बन जाएंगे। जो कोचिंग सेंटर्स पे ठीक से बैठते हैं, पढ़ते हैं, हो सकता है उस विशेष एग्जाम में वो निकले ना निकले, वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो ज्यादा अच्छे इंसान बन के निकल के आते हैं, वो कायदे के इंसान भी बन के निकल आते हैं। अपना सब कुछ एक तरफ देने की बजाय एक बैकअप का ऑप्शन जरूर रखें। जैसे लिमिटेड सीट्स होती हैं किसी भी नौकरी के लिए, कहीं एडमिशन्स के लिए और चीजों में भी, वहां रश भी है। रश है तो उतने ऊपर ऊपर के लोगों को मिलेगा। और हिंदुस्तान में तो अब दूसरी चीज, मैनिपुलेशन भी इतना ज्यादा हो जाता है, तो क्या कर लें जब भारी पेपर लीक हो रहा है। तो अपना बैकअप ऑप्शन जरूर होना, ये नहीं तो दूसरी चीज, दूसरी नहीं तो तीसरी चीज। एक आंख का क्या भरोसा, एक आंख का क्या भरोसा। इसलिए अपना दूसरा ऑप्शंस भी खुला रखें। और यहां मैं फिर बार बार दोहराता हूं कि मोटिवेटेड रहें, ऊर्जावान रहें। और ऊर्जा कहां से आती है? छोटी छोटी आपकी हॉबीज होती हैं। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो आपको एक कायदे का इंसान बनाएंगे, जो आपको एक सफल इंसान बनाएंगे। और सबसे ज्यादा आप अपने स्वयं की इज्जत करना शुरू करें। नेवर डेवलप ए
डेवलप एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। भगवान ने आपको बहुत काबिल और बड़ी काम की चीज बनाई है। ये बात और है कि कोई आपको पहचानता है, कहाँ फिट होते हो कि नहीं होती, वो बात अलग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परसेंटाइल ये चल रही है ना, ज्यादा चक्कर नहीं है ये सब कुछ। जितनी भी बड़ी दुनिया के रिसर्चर सबसे बड़े काम किए और सबसे बड़े पदों पे आए हैं, वो लोग तकरीबन एवरेज रहे हैं। अच्छा उदाहरण देता हूं, हिंदुस्तान का कौन सा प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो बीएससी हो रहा हो, या मेडिकल साइंसेज से आया हो, या इंजीनियरिंग से आया हो, या आईटी का हो? आपके सामने लगे रहो। डेस्टिनी एक चीज होती है, डेस्टिनी एक चीज होती है, और उसमें ट्रस्ट करो आप लोग। आपसे वही काम कुदरत ने करवाना है जो आपकी डेस्टिनी में है, लेकिन उसको कितना बढ़िया आप करते हो, आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपके टूल्स क्या है, आपकी काबिलियत कितनी है, आपने स्किल कितनी है, कितने अच्छे से करते हो, यही तो आपका धर्म है। और यहां मैं बार बार एक चीज कहता हूं, ये छोटी छोटी बातें बहुत ही जरूरी है। आप हो सकता है कामयाब हो जाएं, हो सकता है बहुत ऊंचाई भी आप ले लें, आपके पास पद प्रतिष्ठा और ये मनी राम ये सब कुछ भी आ जाए, लेकिन एथिक्स को मत छोड़ देना। बड़े काबिल लोग जो बड़े पदों पे चले गए हैं, उनको घर चलाना नहीं आता, छोटी छोटी बातों में ऐसे इरिटेटिंग होते हैं। घर कोई दफ्तर नहीं होता है, घर कोई दफ्तर नहीं होता है। हाउस और होम में यही फर्क है। हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन्स एंड मटेरियल, होम इज मेड ऑफ लव, अफेक्शन एंड सैक्रिफाइस। लव, अफेक्शन एंड सैक्रिफाइस। मैं कल एक कॉलेज में था जिसके लोगों पे लिखा हुआ था लव, लेबर एंड लर्निंग। लव, लेबर, लर्निंग, ये तीन बड़े मूल मंत्र हैं। प्रेम करो, अपने काम से भी प्रेम करो, अपने आसपास सराउंडिंग्स में है, अपने पेट से करो, ब्रदरहुड बढ़ाओ, फ्रेटर्निटी बढ़ाओ, सारी चीजें आ जाएंगी। मेहनत करो, लेबर, मेहनत करो, हिम्मत अपना दीन धर्म में हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहिगुरु, हिम्मत है भगवान। हिम्मत रखो, ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड। और लर्निंग, नॉलेज का बेस बनाओ। एक बड़ी प्रचलित सी कहावत है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की हर जगह पूजा होती है। आप बोलो तो ऐसे लगे लोग सुनना चाहें, और लोगों को यह भी नहीं पता लगे कि आपका डिसिप्लिन कौन है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है। राजनीति पे बोले तो लोग समझें कि ये पॉलिटिकल साइंस का है, इकोनॉमिक पॉलिसी पे, बजट पे बोलने तो ऐसा लगेगा इकोनॉमिक्स का है। जर्नलिज्म पे बोले, जो भी आपको विषय मिले उसके ऊपर बहुत बारीकी से आप सोचकर तैयारी रखें। एक अपने गेस्टर्स को बड़ा ठीक रखें। एक छोटी सी आदत है, और कंपीट करना चाहते हो, लेकिन कंपटीशन का मतलब एनवी नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। 3 इडियट्स में एक वो अंडा लाकर गिरा देता है कि एक दूसरे को बाहर हटा के आगे बढ़ता है।
ऐसा नहीं है। सारे के सारे जिस तरह से कुदरत में देखिए आप, जितने सैटेलाइट हैं, जितने स्टार्स हैं, जितनी गैलेक्सीज हैं, इनका एक सिस्टम है, एक रिदम है, सब अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं। आप भी अपने रास्ते पे, कहीं टकराव है? कहीं टकराव नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं लिव एंड लेट लिव। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ सेंटर में जिस तरह हमसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव ये छोटी बात नहीं है। साझा चीज करें, वो सिखिज्म आता है। यात्रा करो बंड खाओ, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाओ, देखो दुनिया को, ऑब्जर्व करो, एंड दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। ये छोटी सी बात है, जाके देखोगे तभी पता लगेगा, बताने से कुछ भी नहीं लगेगा। कितना ही पढ़ा लो आप लोग, जब तक आप बीच में नहीं जाओगे, बीच का नहीं पता लगेगा। आइस को, ग्लेशियर को नहीं देखोगे, ग्लेशियर का पता नहीं लगेगा। सैंड ड्यून को अपने हाथ से नहीं देखोगे तो सैंड ड्यून का पता नहीं लगेगा। जाके ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन इज द की नोट ऑफ नॉलेज। इसी तरह से हर प्रॉब्लम के अंदर घुस के उसको सोल्व करने की कोशिश करें, ऊपर ऊपर से नहीं होगा। और आजकल एक जो बड़ी बच्चों में चल रहा है पैशन की, बहुत चली हुई चीज है टेंशन। ये पता नहीं कितने सेंटीमीटर होती है, ग्राम होती है, लीटर होती है। ये एक कमजोर लोगों का एक मनोबल का बनाया हुआ नकली सा एक डायलॉग है। यहां मोरल जिसको कहते हैं, मोरल, उसकी एनर्जी है सफलता और विफलता के बीच में होती है। जितने भी बड़े काम हुए हैं वो संघर्ष हुए, एक साथ क्लिक नहीं करती सारी चीजें। और वैसे भी आप जितनी भी बायो साइंस है उसमें देख लें। प्लांट्स में मैं उदाहरण देता हूं, अगर आप प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर मॉइस्चर, सारी चीजें, खाद पानी सब कुछ एक अच्छा सीड दे दें, उसके बाद प्लांट में कमी रह जाती है, रेसिस्टेंस नहीं रहता। जब तक कभी वो सूखे का, कभी ज़्यादा पानी का, और चीज़ों का जब तक वो मुकाबला नहीं कर लेता, उसमें रेसिस्टेंस ही नहीं आती। इसलिए अगर कुछ रुकावटें आती हैं तो वो आपको ऊर्जा देती है। ऑसिलेटिंग, सक्सेस इज ऑलवेज ऑसिलेटिंग। ऊपर एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दोनों चीजें होती हैं इसमें। वेव्स भी इसी तरह से चलती है। ये भी एक छोटी सी ही बात है। ये छोटी छोटी ट्रिफल्स, ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा निर्माण करते हैं। एक एक ईंट बन के ही एक भवन भी बनता है, एक महल भी बनता है, एक किला भी बनता है। और एक एक स्टेप से ही आप बहुत बड़े पर्वत के शिखर के ऊपर भी चले जाते हैं। स्विमिंग में भी एक एक बार नीचे आप पुश करते हो पानी को और उससे आगे बढ़ते जाते हो। स्लो एंड स्टेडी विज द रेस। आपने, लेकिन स्टेडी है, निरंतरता का क्रम है। नॉलेज में बहुत ही ज्यादा है ये चीजें। अगर आप निरंतर पढ़ते रहते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपके पास रहता है कुछ। अगर आप छोड़ देते हो तो जंक लग जाता है और रस्टिंग हो जाती है। इसलिए अपडेटिंग और अपग्रेडिंग बहुत ही जरूरी है। ये एक छोटी सी बात है, अपग्रेडिंग एंड अपडेटिंग। इसलिए ये 10 जो बातें बताई हैं, कीप योरसेल्फ फिट, कीप योरसेल्फ अपडेटेड, मेक ए लाइब्रेरी, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स,
Have a good company of successful people around you. Avoid trifles. Love, labor, learning are the key tools. And in God we trust. Keep in mind, in God we trust. Good luck. Happy evening.